आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक बार फिर से शाम के 7 बजे मैं आपके सामने लाइव आ चुका हूं इंग्लिश विद एसके श्रवण। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे काफी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें मैं कवर करूंगा एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए, साथ साथ में जो सीडीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और इनके साथ साथ हम एसएससी वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर इनके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, बन जाइए मेरे साथ और आइए हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल, आपकी एनर्जी लेवल इतनी डाउन कैसे होती जा रही है? फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन से ये ऑब्जर्व और एनालाइज कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या आप तैयारी करना छोड़ने वाले हैं? तैयारी नहीं करेंगे? क्या बिना तैयारी किए हुए सिलेक्शन मिल जाएगा? नहीं, ये सब का जवाब है नहीं। और नहीं तो आपके अंदर जो आग है उस आग को दोबारा से जलाएं तैयारी के प्रति और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप अपने लिए और अपने माता पिता के लिए यानी अपने पेरेंट्स के लिए जरूर मेहनत करिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ के मुझे खुद आंसर बताइए और अगर नहीं आता है तो ध्यान से इनके कंसेप्ट को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यूकमर आई वाज अनएबल टू गेट ए गुड हाउस। ठीक है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेरे नया होने के कारण यानी न्यू कमर होने के कारण मुझे अच्छा घर नहीं मिल रहा है। यानी आप किसी शहर में जाते हैं तो आपको जल्दी से रूम, घर या मकान, फ्लैट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये अभी नया है और इनके बारे में लोग कम जानते हैं। इसीलिए आपके बारे में अगर लोग कम जानेंगे तो फिर वो आपके पास आने से हिचकिचाएंगे। जैसे आप लोग अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, आप लोग मेरे पास यानी मेरे YouTube चैनल से जुड़ने से डर रहे हैं। सो फ्रेंड, डरिए मत, आपको मैं बेस्ट से भी बेस्ट देने का पूरा प्रयास करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बिंग लिखा हुआ है। बिंग लिखेगा कैसे? तो बी प्लस आईएनजी ऐसे लिखा है ना, तो बिंग। ये बी क्या है भैया? वर्ब है। वर्ब में क्या जोड़ा? आईएनजी। तो वर्ब में जब आईएनजी जोड़ता है तो ये बनता है जिरेंट। क्या बनता है? जिरेंट। और जिरेंट के पहले यानी जिरेंट से ठीक पहले यहाँ पर हमें यूज करना होता है, मेरे साथ साथ बोलिएगा, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि जेरेंट के ठीक पहले एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पे मी लिखा है ना वहां पे आपका आंसर हो जाएगा माई। ये क्वेश्चन 2012 एसएससी, सीपीओ और एफसीआई दोनों एग्जाम्स में पूछे गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द पोएट डिस्क्राइब। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड क्वेश्चन खत्म। कैसे? डिस्क्राइब वर्ड के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा, गलत है। द पोएट डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन, ना कि डिस्क्राइब अबाउट। ये कह रहा है नाइदर ऑफ, याद रखिए, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में होता है और आपका वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो भैया ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आर की जगह आंसर क्या आएगा? इज आंसर आएगा। सो कंसेप्चुअल बनिए, लॉजिकल बनिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो से, इस यूट्यूब चैनल से यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, विश्वास करिए आपको मैं बेस्ट से बेस्ट देने का पूरा प्रयास करूंगा और साथ साथ में मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कह रहा है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन लिखा है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। सो फ्रेंड, ये याद रखिएगा कि एनी के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे अदर, तो ये आंसर होगा एनी अदर न्यूज़पेपर। इससे आपने क्या क्या सीखा मुझे बताइए। जेरेंट के ठीक पहले, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, जेरेंट के पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। डिस्क्राइब के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। और तीसरा आपने पढ़ा, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे पढ़ा
कि हम अगर कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो एनी के साथ अदर, नो के साथ अदर, एनी, अदर, नो, अदर, ऑल, अदर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड यार कंजूसी क्यों करते हो, लाइक तो कर दो मेरे भाइयों, कम से कम मैं मोटिवेट हूँ, आप लोगों से मोटिवेट मुझे भी तो मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल आप मेरे से सीखते हैं, हम भी आपसे सीखते हैं। अगर आप मुझे लाइक करते हैं और भी शानदार शानदार वीडियो बनेंगे। सो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है यू मे साइन ऑन दिस पेपर। भैया यू मे साइन ऑन दिस पेपर, याद रखिएगा हम साइन के साथ ऑन नहीं लगाते, हम यहाँ पे यूज करेंगे यू मे साइन दिस पेपर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा मुझे, कह रहा है कि प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, यानी जब तुम दिल्ली से वापस आते हो तो मुझे रिपोर्ट करो, ये कह रहा है। तो याद करो रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। तो भाई मेरे जब रिटर्न के साथ हम कभी बैक का प्रयोग नहीं करते, कहने का मतलब है कि जब रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है तो फिर हम उसे बैक नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसे सुपरफ्लस माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, तो भैया यहाँ रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, यू रिटर्न फ्रॉम। देखिए यहाँ भी रिटर्न के साथ बैक है, यहाँ भी रिटर्न के साथ बैक है, तो ये गलत है। तो हम क्या यूज करेंगे, रिटर्न के साथ फ्रॉम नहीं आएगा। तो याद हो गया, रिटर्न के साथ सॉरी बैक नहीं आएगा। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके पास। कह रहा है द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, ये बिटवीन जो होता है ना, ये केवल 2 के लिए होता है। यानी बिटवीन का यूज हम कितने 2 पर्सन्स के लिए करते हैं। किसी 2 पर्सन 2 थिंग्स के बीच में अगर कोई बात होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब ये यहाँ पर कह रहा है द यूएन इंसिस्ट ऑन, सबसे पहले ये भी याद कर लो, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है जिसका मतलब होता है आग्रह करना। द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार के जितने भी कंट्रीज है, देश है, उनके बीच की बात हो रही है। तो भैया बहुत सारे देश हैं, तो बिटवीन नहीं आएगा, एमंग आएगा। तो आपका आंसर होगा एमंग द कंट्रीज। अगला सवाल कह रहा है कि द चेयरमैन अप्रूव्ड, यानी चेयरमैन ने अप्रूव्ड किया द रिकमेंडेशन टू द कमिटी विद पार्शियल मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, टू द कमिटी, रेकमेंड किया किसको, टू द कमिटी को। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, टू द कमिटी होता है, ये सही लिखा गया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका नन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन आई शैल गो टू आगरा आई शैल विजिट द ताजमहल, यानी जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल विजिट करूंगा। मैंने कई बार इस सेंटेंस को बताया है कि एक सेंटेंस, एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 बार शैल विल कभी नहीं आ सकता है। यानी यहाँ पर ये जो कंडीशन है आपका व्हेन है, व्हेन के साथ हम शैल का यूज नहीं करेंगे। अब जब सेंटेंस के एक हिस्से में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है तो दूसरे हिस्से में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो आप बताइए, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, शैल को हटा देंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है यू मस्ट एपोलाइज विथ हिम फॉर दिस। देखिए एपोलाइज, किसी के साथ एपोलाइज करना यानी क्षमा मांगना, अपने गलती का क्षमा मांगना। तो भैया जब आप किसी के साथ क्षमा मांगते हैं, यानी हिम जो है यहाँ पर समबडी है, कोई पर्सन है, और किसी पर्सन से अगर आप क्षमा मांग रहे हैं तो हम एपोलाइज टू करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा टू। आगे कह रहा है ए पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेस्ड बाय मी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दीजिए। ये शूज जो लिखा गया है ये प्लूरल नाउन होता है और इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है, लेकिन अगर शूज के पहले ए पेयर ऑफ लिखा हुआ आ जाए यानी एक जोड़ी की बात करें तो आगे वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो भैया हैव तो आने से रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन। उम्मीद करता हूं कि आप सेशन को जरूर पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे और उसको नोट डाउन करते हुए आप
चले सो फ्रेंड आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल ही लास्ट स्टेज, अंतिम स्टेज पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं इडियम फ्रेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कह रहा है कि प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके कर लो, मुझे दूसरी मछली को तलना है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मछली बनाना है या खाना बनाना है, ऐसे मत समझना। वो कह रहा है कि भैया जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी बता दो, मुझे दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम को अटेंड करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड। सो ध्यान रखिएगा इडियम फ्रेजेस से एक भी क्लू मिलता है, फटाक से आंसर टकाटक। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच। इसका आंसर हो जाएगा डी। और क्लोज सेफ का मतलब क्या होता है? क्लोज सेफ का मतलब होता है बाल बाल बचना, जिसको हम बोलते हैं नेरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पढ़ा 1 से लेके 13 तक के आज क्वेश्चंस। फ्रेंड फटाफट बता दो कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यार कमेंट में लिख के तो बताया करो कि सर यहाँ पे इसकी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है, बता दिया करो यार फ्रेंड। सो मस्त रहिए, बेस्ट रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो। लव यू ऑल।